वेलकम बैक तो अगेन दोस्तों, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। अब हम बात करने वाले प्रैक्टिस सेट के बारे में। प्रैक्टिस सेट कह लो आप या फिर प्रॉब्लम क्वेश्चन आंसर डिस्कशन कह लो आप। बात है कि आज हम चार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, और एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, और उसका रिप्लाई आंसर जो आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। तो जो कि चैप्टर 5 था हमारा, जो कि इसी के ऊपर बेस होगा हमारा। लूप कंट्रोल इंस्ट्रक्शन था हमारा। लूप के बारे में सारी चीजें अच्छे से पढ़ी थी, और साथ में ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट को भी पढ़ लिया था पूरा। तो चलो मैं इंटेलिजेंट आइडिया फायर कर लेता हूँ। जब तक ये फायर हो रहा है तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो गाइस, ऐसे अच्छा नहीं है, बात अच्छी बात नहीं है गाइस। लाइक किया करो वीडियो को, ठीक है? तभी ऐसी बढ़िया वीडियो मिल पाएगी आपको, और सारी जो है वीडियोस आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। देखना तो मत भूलिएगा गाइस, ठीक है? चलिए चलते हैं हम अपने स्क्रीन पर। एंड हमारी जो लास्ट वीडियो थी ब्रेक कंटिन्यू, वो 21वीं वीडियो थी। तो हम 21 वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। एंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा ना, पहले तो मुझे एक फाइल खोलनी पड़ेगी, तभी ये बनेगा यहाँ पे। हाँ, एग्जाम क्लास बना लूंगा CWS_21, मतलब 22वीं वीडियो है हमारी ये। और यहाँ पे PS5, ठीक है? प्रैक्टिस सेट 5, यहाँ पे अंडरस्कोर डालता हूँ, ठीक है? अब सही रहेगा, लेकिन देखने में भी दूर से पहचानने में आ जाएगा ये भी, ठीक है? पहले तो इसको जूम कर लेते हैं, और पहले तो मेन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है? बना लिया। पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, प्रॉब्लम जो है वो ये है कि मैं पहले नोटपैड खोलूंगा, और 1 2 3 4 या स्टार, 1 2 3 4, एक 1 2 3, 1 2, आपको इसको प्रिंट करना है, ठीक है? आपको मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ, देखो। अब ये इसको आपको प्रिंट करके दिखाना है। इसके अंदर में जावा में इसको प्रिंट करना है। और आ, अगर आप देख लिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन से किस में चल रहा है। ये डिक्रीमेंट में हो रहा है। 4 से पहले 3 हुआ, फिर 3 से 2 हुआ, फिर 1 हुआ। तो डिक्रीमेंट लूप हो गया आपका, जिसको भी मैंने पूरा कवर करवा दिया था गाइस आपके लिए, ठीक है? तो चलो मैं चलता हूँ, लेके चलता हूँ डेस्कटॉप स्क्रीन पर, और हम लिखते हैं क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ठीक है? पहले आपको क्या लेना होगा, एक इंटीजर लेना होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर की टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं कि पहले 4 प्रिंट होगा, फिर 3 होगा, मतलब 4 सारी वैल्यू क्या है, 4 से लेस देन है। तो हमें एक इंटीजर लेना होगा, वो होगा हमारा एन। टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 4 है। कॉलन एंटर कर दिया, ठीक है? फिर एक आपको लूप बनाना होगा। लूप कंडीशन डालना, मैं फोर लूप यूज करूंगा। आप विल भी यूज कर सकते हो, डू विल भी यूज कर सकते हो, बट मैं सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, तो आप भी कुछ भी यूज कर सकते हो। खैर हम यहाँ पे फोर लूप यूज करते हैं, ठीक है? और फोर लूप में हमें क्या करना होगा ना, एक इंटीजर आई तो हमने ले ही रखा है, इंटीजर आई ले लूंगा मैं, ठीक है? और आई इक्वल टू हम कर देंगे वही, एन कर देंगे। अब आप कह रहे होगे एन क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि ना हम यहाँ पे चला रहे हैं डिक्रीमेंट ऑर्डर में, और टोटल हमारे पास 4 है, और 4 के बाद 3 हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 हो रहा है। तो इसलिए हमें आई इक्वल टू एन लेना ही पड़ेगा, ठीक है? और आई जो होगा वो ग्रेटर देन होगा। अभी तक हम लेस देन कर रहे थे, ना। आई इज ग्रेटर देन होगा किससे, जीरो से। जीरो से ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है? अब जीरो से ग्रेटर देन क्यों होगा? क्योंकि लूप कहाँ तक जा रहा है, 1 तक जा रहा है ना। 1 से आगे तो माइनस में नहीं जा रहा है लूप आपका। तो लूप किससे ग्रेटर देन होगा, जीरो से। मतलब जीरो के ऊपर नहीं है ना, जीरो से ऊपर क्या होगा, 1 होगा, 1 पे आके क्यों रुक जाएगा आपका लूप। ये मतलब है गाइस आपका, समझे? और यहाँ पे आपका क्या, आई में प्लस प्लस आएगा? नहीं, आई में माइनस माइनस आएगा, क्योंकि हम डिक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है? ये सब तो गाइस कॉमन सी है, कॉमन सी बातें हैं। अब आपको पता क्या करना है, इसी लूप के अंदर एक और लूप चलाना होगा आपको, ठीक है? ज्यादा मुश्किल नहीं है गाइस ये, थोड़ा ठीक है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। देखो, मैं एक और लूप लूंगा, उसके अंदर मैं एक इंटीजर लूंगा। अब वो इंटीजर मेरे पास क्या रहेगा, मैं इंटीजर जो लूंगा वो जे लूंगा, ठीक है? एक इंटीजर लूंगा मैं, वो जे होगा। जे जो होगा इक्वल होगा किसके, जीरो के।
कि हम यहाँ पे डिक्रीमेंट ऑर्डर ले रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और 4 के बाद 3, फिर 3 के बाद 2, फिर 3 के बाद 2 के बाद 1 हो रहा है, इसलिए हमें एक और लूप लेना पड़ेगा यहाँ पे। और इस बार क्या करेगा ना ये, इस बार क्या करेगा ये हमारा, जे जो है ना हमारा, वो लेस देन कर देगा किससे, आई से। आई थिंक कुछ गलत लिखा मैंने यहाँ पे, जे हमारा कैप्स में नहीं है, स्मॉल में है। हाँ, अब क्या होगा ना, जे लेस देन करेगा, मतलब आई की जो वैल्यू 4 थी, अब तो क्या करेगा ये, आई की वैल्यू को लेस देन कर दे 1 से, फिर से क्या करेगा, 3 करेगा, 3 को प्रिंट कर देगा ये। और फिर आई में यहाँ, फिर यहाँ पे जो इंक्रीमेंट करते जाएगा कि फिर यहाँ पे इसको इंक्रीमेंट करना होगा, ठीक है। कि भाई एक बार हो गया, फिर दोबारा से आ जाए, इसमें बाहर आना है, ओपन करना है, और इसमें हमें क्या, और हमें प्रिंट करना क्या है, मुद्दा क्या है, किसको प्रिंट करना है, शाउट कर दूंगा ना मैं। शाउट में क्या मैं यहाँ पे स्टार लिखूंगा, ऐसे नहीं, तो डबल कॉलर में लिख रहा हूँ कि मैं प्रिंट करना चाहता हूँ यहाँ पे। और क्या मैं यहाँ पे प्रिंट एलन यूज करूंगा, बिल्कुल नहीं, मैं प्रिंट यूज करूंगा। क्यों, क्योंकि मुझे कोई भी एक न्यू लाइन नहीं चाहिए, ठीक है। मैं एक बार चलो दिखा देता हूँ आपको, फिर भी मैं प्रिंट एलन यूज करता हूँ, ठीक है। और मैं एक बार दिखाता हूँ आपको, देखो आपको विश्वास नहीं होगा कि मैं गलत सही कह रहा हूँ। देखो क्या हुआ ये, इसने तो वैसे ही प्रिंट किया, एक के बाद एक गया, एक तक आया, लेकिन इसने सीरियल वाइज प्रिंट कर दिया ना यहाँ पे। दिक्कत हमारी यही थी, मैंने यही कहा था ना आपसे कि इस यहाँ पे जो है हमारा, हमें प्रिंट यूज करना होगा, एक नई लाइन नहीं चाहिए हमें हर किसी के बाद। तो मैंने प्रिंट यूज करा, अब क्या रिप्लाई आएगा इसका हमारे पास, अब देखो, अब इसने सारे यहाँ पे कर दिए प्रिंट, ये मामला तो ठीक नहीं है ना। अब हमें हर किसी के बाद एक, जैसे ही ये वाला लूप एक खत्म होगा, इसके बाद एक नई लाइन प्रिंट करनी होगी हमें, तभी तो वो 3 को जो है नई लाइन में प्रिंट करेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है गाइस, साउट करना होगा। किसको साउट करेंगे हम, बैक स्लैश एन को, क्योंकि ये हमेशा न्यू लाइन प्रिंट करने का काम करता है, ठीक है। साउट कर देंगे सिंपल। मेरे बार में गाइस ये स्पेस कुछ ज्यादा ही उठा रहा है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, कहीं कुछ दिक्कत है, क्या पता इतने ही स्पेस लेना चाहिए होगा इसको, तो इसी हिसाब से वो अपना ले रहा है स्पेस, ठीक है। अदरवाइज मैंने कोड तो पूरा सही लिखा है, आई में लेस देन भी कर रहा हूँ, जे में प्लस प्लस भी कर रहा हूँ मैं, और साउट कर रहा हूँ प्रिंट। लेकिन पता है मैंने यहाँ पे ये गलती कर ली, कैसे कर रहा हूँ मैं, मुझे एक नई लाइन नहीं चाहिए। अब सही हो गया ये, इसको मैं थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ। अब देखो, आप प्रिंट हुआ ना, 4 3 2 1। अब एक चीज और करते हैं, अब यहाँ पे मैं इसी जगह 10 कर देता हूँ, तो क्या इस 10 के लिए पॉसिबल होगा, होगा प्रिंट, क्यों नहीं होगा, ये सवाल करोगे आप, क्यों नहीं होगा। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, हो गया प्रिंट सारा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इस एक और, अब सेकंड क्वेश्चन हमें लेना है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन जो है ना हमारा, उसमें आपको 10 इवन नंबर को प्रिंट करना है, एन नंबर। अब एन की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, या फिर आप दो इवन नंबर को प्रिंट प्लस करके प्रिंट कर दो आप, या फिर 5 इवन नंबर को प्रिंट कर दो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। ये चीजें मैं आपके हाथ में छोड़ देता हूँ, ठीक रहेगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। हमें एन इवन नंबर को प्रिंट करवाना है। अब इवन नंबर आप कितने भी ले सकते हो, तो पहले हमें क्या करना होगा, पहले तो हमें एक इंटीजर लेना होगा, जो कि हमारा सम होगा, जो कि सम टोटल करके आएगा, इंट इज इक्वल टू सम, और इसकी वैल्यू अभी हम फिलहाल 0 रख देंगे, ठीक है। तो आगे हम इसको वैल्यू दे देंगे। एक एन लेना होगा कि टोटल नंबर मुझे कितने लेने हैं, मुझे कितने नंबरों का सम करना है, मुझे कितने नंबर का सम करना है, मुझे 2 नंबरों का सम करके दिखाना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक नई चीजें पता चलेगी आपको गाइस, नजरें जरूर बनाए रखना, ठीक है। लूप में आएंगे हम, लूप में क्या करना होगा, आपको कंडीशन देनी है कि इंट आई जो है ना मेरा, इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा, 0 ही होता है। यहाँ पे मैं स्पेस हटा देता हूँ, ठीक है। इंट आई इक्वल टू 0 सिंपल रखना है कि
अब हम क्या कर रहे हैं कि लेस देन कर रहे हैं, हम वैल्यू को प्लस कर रहे हैं, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे आपका, बताओ गाइस, यहाँ पे आई के बाद लेस देन में आएगा या ग्रेटर देन में आएगा, ये बताओ आप। क्योंकि हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आपको पता ही है यहाँ पे लेस देन आएगा, और आई लेस देन किसके लेस देन होगा, एन के होगा, ठीक है। क्योंकि दो वैल्यू लेनी है ना हमें, तो आई लेस देन होगा एन के, और आई में हमको जो है प्लस प्लस करना होगा, ठीक है। लूप को ओपन करना है, क्या करो अब हमें सम करना है। सम हम कैसे करेंगे, देखो इवन नंबर अगर आप मैं आपको बताऊं तो इवन नंबर आपको कैसे होते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे क्या है, इवन नंबर ही तो है ना एक तरह से। अब आपको इसके बीच में कॉमन पैटर्न नजर आ रहा होगा कि अगर मैं एक दो की मल्टीप्लाई कर दूं आई की वैल्यू से, तो क्या मुझे इवन नंबर मिल रहे हैं। मैं दो की मल्टीप्लाई एक से करूँ दो आ जाएगा, टू की मल्टीप्लाई टू से करूँ फोर आ जाएगा, टू की मल्टीप्लाई थ्री से करूँ सिक्स आएगा, टू की मल्टीप्लाई फोर से करूँ तो मेरे पास एट आ जाएगा। कॉमन पैटर्न इसमें क्या नजर आ रहा है कि टू की मल्टीप्लाई हम नंबर से कर रहे हैं, अब वो नंबर हमें कहाँ से मिलेगा, वो नंबर हमें आई ला के देगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जो सम हमने बनाया था ना इंटीजर, सम को उठाएंगे हम यहाँ से और इक्वल टू कर देंगे क्या, कि सम जो है ना उसमें प्लस कर दे, सम के अंदर जब प्लस कर दे, क्या करना है इसको प्लस, टू की मल्टीप्लाई आई से जो वैल्यू है उसे प्लस कर दे। अब यहाँ पे गलती इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने कॉलन नहीं लगाया था, ठीक है। और लास्ट में हमें साउट कर देना होगा। अब साउट कर देंगे हम कि मल्टीप्लाई तो कर दी, लेकिन उस वैल्यू को प्रिंट भी तो करवाना है हमें, तो साउट करेंगे हम यहाँ पे, लूप से बाहर आ जाएंगे, ठीक है। लूप से बाहर आएंगे और साउट कर दूंगा मैं यहाँ पे सम, मैं वो डबल कॉलन नहीं लगाया मैंने, डबल सम, सम ऑफ दिस नंबर। अब ठीक है, स्पेस डाल दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। और सम ऑफ दी, इसके बाद जो है हमें प्रिंट करके देगा क्या, सम को प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है। सम, क्या ये कोड रन करेगा, देखते हैं क्या मैंने जो कोड जो लिखा है ये ठीक है भी या नहीं। ठीक है, दो नंबर का सम तो दो ही होगा ना। अभी देखो सम इसलिए होगा कि पहली वैल्यू हमारी क्या थी, देखो जीरो, मैं तो कमेंट आउट कर दूंगा, 0, 2, 4, 6, 8, मैं तो कमेंट आउट करता हूँ, ठीक है। अब देखो पहले दो नंबर इसने कौन से उठाए, इवेंट 0 और 2, प्लस किया 2 ही आया। वैल्यू चेक करते हैं हम, क्या ये हमें सही आंसर दे भी रहा है कि नहीं। मैं 3 कर देता हूँ, 6 आया। 4 और 2 कितने हुए, 4 और 2 प्लस के 6 हुए, ठीक है 6 आया आंसर। 4 करते हैं, 4 में हमारे पास क्या आएगा, 6 और 6 12 हुए, तो 12 आंसर आ गया। मैं यहाँ पे वैल्यू 5 कर देता हूँ, तो 5 पे क्या आएगा हमारे पास, 8, 6 4 10, 2 12, 12 8 20, आंसर हमारे पास क्या आया, 20 आया ना आंसर हमारे पास 20। यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। मजा आया होगा इसमें, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग। और ठीक है, इसको तो ये तो हमारा हो गया, और मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूंगा, ठीक है। पहले मल्टीलाइन कमेंट यूज कर रहा होगा, फिर से बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा जब आप इसको कोड को यूज करें अपने लिए, तो मैं मल्टीलाइन कमेंट यूज कर रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए ये चीजें। वैसे मैंने वीडियोस में बता रखी है। अब हमारा जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो है वो 3 है। प्रॉब्लम नंबर जो हमारी 3 है उसमें आपको क्या करना है ना, लूप पे ही है हम, और आपको जो है 50 का टेबल प्रिंट करके दिखाना है। 50 का टेबल प्रिंट करना है आपको। 50 मान लो, 50 तो इजी है, 50 तो इजी है, आपको ऐसे कैलकुलेट आपको 32 का टेबल प्रिंट करके दिखाना है। कैसे करेंगे तो चलो देखते हैं। प्रॉब्लम, मुझे तो गाइस मजा आ रहा है, अगर आपको भी मजा आ रहा है तो एक हम जरूर दे देना कमेंट में। प्रॉब्लम नंबर 3, 2 हो गया था, प्रॉब्लम नंबर 3 आ जाते हैं। आपको 32 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो हमें प्रिंट किसका टेबल करवाना है, 32 का। तो एक इंटीजर बनाऊंगा मैं n, जिसकी वैल्यू क्या हो, हमें किसका 32 का टेबल प्रिंट करवाना है, n = 5 हो गया, ठीक है।
फिर फिर मुझे क्या करना है ना, एक फोर लूप बनाऊंगा मैं। फोर लूप बनाऊंगा जिसके अंदर मैं इंट लूंगा आई। अब यहाँ पे मैं जीरो नहीं लूंगा, ये ध्यान रखना, आपको जीरो नहीं लेना है, क्योंकि वैल्यू जब हम मल्टीप्लेस जब हम टेबल पढ़ते तो 32 की मल्टीप्लाई हम जीरो से कभी नहीं करते, 32 की मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट वन से करते हैं। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे पास पहले वन होनी चाहिए। मैं पहले आई तो बनाया ना मैंने, इंटीजर आई इक्वल टू आई की वैल्यू हमारे पास पहले वन होगी, ठीक है। क्या करना, लेस देन होनी चाहिए। अब मल्टीप्लिकेशन करेगा तो जो आपका टेबल होगा वो कहाँ तक होता है, लास्ट 10 तक होता है। तो जब टेबल लास्ट 10 तक होता है तो आई जो है लेस देन होना चाहिए ना, किससे, 10 से। ठीक है, आई लेस देन हो गया मेरा 10 से। और लेस देन होगा तो प्लस प्लस भी करना होगा ना, हमें इंक्रीमेंट करते रहना होगा। और जैसे लौटेगा आई में प्लस प्लस कर देगा ये। और अब इसके अंदर आपको क्या लिखना होगा, देखो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा जवाब आता है। यहाँ पे जो मैं साउट में क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं, अरे टेबल तो बना लिया। अब कैसे लिखूंगा मैं, अगर मैं मान लो ऐसे ही इसको रन करके दिखाऊं ना, तो आपका पेज तो आ गया लेकिन टेबल प्रिंट नहीं हुई आपकी। देख सकते हो आप, टेबल प्रिंट नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई, देखो। यहाँ पे हम थोड़ा सी प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, ठीक है। डबल कॉलम लगा, सी प्रोग्रामिंग हम क्या करते थे, स्कैन परसेंट डी यूज करते थे। स्कैन के अंदर जाकर के हम परसेंट डी लगाते थे, जो कि आपका उसको उठाता था, वेरिएबल को, डेटा को आपको उठा रहा था। तो यहाँ पे हम जो है ना परसेंट डी लगाएंगे। इसके बारे में मैंने guys पिछली वीडियो, पहली वीडियो में बता दिया था। यहाँ पे परसेंट डी हम यूज, आई थिंक चैप्टर वन में हमने पढ़ लिया, चैप्टर वन या टू में हमने इसको कवर किया था कि क्या यूज होता है परसेंट डी का। परसेंट डी लेगा और फिर इसी की मल्टीप्लाई कर देगा। मैं एक्स यूज करूंगा कैप्स में, मतलब ग्रेटर देन, क्या कहते हैं, कैपिटल स्मॉल, कैपिटल एक्स यूज करूंगा। और परसेंट परसेंट डी, ठीक है। एक बार कर दिया इसने, बैकस्लैश एन लगा देगा कि हर लाइन के बाद इसको प्रिंट करना है, ठीक है। बैकस्लैश एन लगाना होगा। और बैकस्लैश एन तो लगा दिया, लेकिन किस किस के लिए करना है इसको, पहले एन, पहले एन की वैल्यू लेगा कि भाई पहले 32 आएगा मेरा, 32 की मल्टीप्लाई करनी है ना इसको। 32 आएगा, कॉमन लिखूंगा मैं आई। आई क्या होगा, हमारा वैल्यू की मल्टीप्लीकेशन कर रहा है, ठीक है। आई हो गया हमारे पास, और लास्ट में हमारे पास क्या करेगा, ये एन की मल्टीप्लाई कर देगा आई से, सिंपल, ठीक है। एन की मल्टीप्लाई आई से ही तो होगी हमारी। तो ये एरर क्यों दे रहा है मुझे, ये एरर क्यों दे रहा है मुझे, इसका मुझे पता लगाना होगा। कि ये कहना चाह रिमूव रिडंडेंट एग्रीमेंट, प्रिंट एलन। ओहो गाइस, हाँ, यहाँ पे हम प्रिंट एलन नहीं यूज करेंगे, तो हम सी प्रोग्रामिंग का परसेंट डी यूज कर रहे हैं, तो हमें फॉर्मेट यूज करना होगा। तो प्रिंट फॉर्मेट के लिए हमें प्रिंट एफ यूज करना होगा, ठीक है। प्रिंट एफ यूज करना होगा हमें। लेकिन फिर भी ये पीला ये क्यों दिखा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये इज मेलफेड फॉर्मेट स्टिक ऑप्शंस, क्विक फिक्स द प्रॉब्लम, क्लिक टू एडिट इंस्पेक्शन। कभी कभी आपको ये भी पढ़ना जरूरी है गाइस, ठीक है। साउथ भी मैंने किया है, प्रिंट एफ भी कर रखा है मैंने, और परसेंट डी की मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, परसेंट बैकस्लैश एन, ठीक है। ये भी एन मल्टीप्लाई भी हो रहा है आई से, सारा वाला ठीक है। खैर प्रोग्राम को रन करके देखते हैं पहले तो, ठीक है, क्या आता है। क्या कोई एरर दिखाता है हमें, दिखाया है इसने एरर, और इसने एरर ये दिखाया है कि इसने वैल्यू प्रिंट नहीं करी बाद में। वैल्यू इसने प्रिंट इसलिए नहीं करी कि, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना, तो देखो परसेंट डी करेगा, उसको लेगा, उसकी मल्टीप्लाई इसमें करेगा, ठीक है। लेकिन उसके आगे जो मल्टीप्लाई करके वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो कौन प्रिंट करेगा, उसको भी तो प्रिंट करवाना होगा ना। तो यहाँ पे मैं स्पेस लगा के इक्वल लिखना होगा मुझे। ये वही करना चाह रहा है कि, और फिर परसेंट डी। अब हमारा आंसर ठीक हुआ ना, मल्टीप्लाई करो और जो वैल्यू आई परसेंट डी पे आई हमारी वैल्यू, और हर लाइन के बाद एंटर मारो, बैकस्लैश एन ना मारो। यहाँ पे हम प्रिंट एफ यूज करना फॉर्मेट के लिए, इसलिए हमने बैकस्लैश एन का यूज करा। अब देखो गाइस, 32 का टेबल प्रिंट हो चुका है।
अब अगर मैं यहाँ पे ना 10 का टेबल भी डाल दूं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 10 का टेबल प्रिंट हो जाएगा। ये देखो, सिंपल है। इसको बड़ा करो। 10 का टेबल प्रिंट हो चुका है, हमारा बचपन वापस आ चुका है। और 10 का टेबल, इसका 10 का टेबल हम याद कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारे पास, अच्छी बात है। अब जो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, और ये भी क्वेश्चन थोड़ा गाइस इतना मुश्किल तो नहीं था, खैर थोड़ा लॉजिक वाला था ये क्वेश्चन। अब लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 4, जिसमें आपको क्या करना है कि एक उल्टी टेबल प्रिंट करनी है। हम आपको एक उल्टी टेबल प्रिंट करनी है, ठीक है। इसी टेबल को उल्टा प्रिंट करना है, कैसे करोगे आप? ठीक है, टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट में जरूर करना। फिलहाल मैं इसको क्या पता क्या करूँगा, कॉपी करूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा आलसपन दिखाना चाहता हूँ। और यहाँ पेस्ट कर दूंगा और इसको जो है कमेंट आउट मार दूंगा, क्योंकि ये कोड आपको देना है मुझे। और मैं इसको कमेंट आउट कर दिया मैंने, मल्टीलाइन कमेंट यूज करूंगा। ठीक है, अब हम तो देखो, हम डिक्रीमेंट करने वाले इसका मतलब, हम डिक्रीमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, मेरा वही है कि हम उल्टा टेबल प्रिंट करने वाले। तो n इक्वल टू तो हमारी 10 की टेबल प्रिंट करने वाले, ठीक है। लूप के अंदर आएंगे, i इक्वल टू 1 है क्या? i इक्वल टू 1 होगा मेरे पास वैल्यू। क्या पहले ये 1 से मल्टीप्लाई करेगा 10 को? नहीं, पहले ये 1 को मल्टीप्लाई 10 को मल्टीप्लाई करेगा इसको 10 से, फिर ये ग्रेटर देन हो जाएगा। फिर ग्रेटर देन जा, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा। ग्रेटर देन का फर्स्ट आ गया, ये रहा। अहो मैंने सिर्फ 4 बार दबा दिए। ग्रेटर देन, ठीक है। ग्रेटर देन भी मैंने कर दिया, अभी हमारा लेस देन था तो ग्रेटर देन मैंने कर दिया है। मैंने ज्यादा छेड़खानी नहीं करी इसमें, 1 कर दिया, ठीक है, सही है। क्या वो प्लस प्लस होगा? क्या होगा, प्लस प्लस होगा या नहीं? जल्दी बताओ गाइस। नहीं होगा प्लस प्लस, वैसे माइनस माइनस होना चाहिए हमारा। हमारा माइनस माइनस ही तो होगा ये। खैर एक बार प्रिंट करके देखेंगे ऐसा क्या हमें रिजल्ट मिलता है। देखो, ये तो इनफाइनाइट लूप चल गया, फिर अब सिस्टम ही उड़ जाएगा पंखा बन के। अभी देखो इसने कितना बड़ी टेबल प्रिंट कर दी, आप देख सकते हो। इसने ये कैलकुलेशन इसकी चकरा गई पूरी, इसलिए हमें प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस लिखना था। ठीक है, मैंने बताया था ना आपको, माइनस माइनस आएगा, जो हम डिक्रीमेंट में जा रहे हैं यहाँ पे। और हमें उल्टी टेबल प्रिंट होके मिल चुकी है, देख सकते हो आप। ज्यादा मुश्किल नहीं था ये वाला, ठीक है। 10 की मल्टीप्लाई, 10 की 100, 90, 80, 70, ठीक है, आ चुके हैं। अब ये क्वेश्चन तो हमारा हो चुका है पूरा, ठीक है। चैप्टर 5 जो है ना हमारा लूप का, वो पूरा हो चुका है। मैंने प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करवा दिया है। अब जो है आपको क्या करना है ना, इसमें इन सारे प्रोग्राम्स को आपको सारे नहीं, या सारे ठीक करना ठीक नहीं रहेगा। आपको मैं दूसरा एक क्वेश्चन देता हूं, आपको फैक्टोरियल निकालना है, 10 का फैक्टोरियल निकालना है। अब आप पूछोगे फैक्टोरियल क्या होता है, तो आपको ये खुद ही क्रोम पे सर्च करना है, ठीक है। बस अब मुझे आपको फैक्टर, बस आपको मैं इतना कह रहा हूं कि आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकाल के आपको जो है मुझे कमेंट के अंदर आंसर करना है, ठीक है। अगर मैं फैक्टोरियल बात करूं फैक्टोरियल की, तो मैं ब्राउजर पे आता हूं फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, नॉट नाउ। हाँ, फैक्टोरियल, फैक्टोरियल देखो, इज सेपरेट आउट द स्टोर्ड का रिजर्व, रिजर्व ऑर्डर होता है ये, अदरवाइज फिक्स्ड, दैट इज फैक्टोरियल। या फिर लिखते हैं ना फैक्टोरियल वर्ड। अभी मैं एक ही हाथ से टाइप कर रहा हूँ ना, इसलिए ऐसे थोड़ा स्लो टाइप करता हूँ। फैक्टोरियल फंक्शन इन सी, देखो, फैक्टोरियल हैव बीन डिस्कवर्ड सेवरल, इसको हटाते हैं यार, ये क्या हमें मिल रहा है देखने को। फैक्टोरियल जावा लिखना पड़ेगा हमें, तभी हमें सही आंसर देगा, ठीक है। देखो, फैक्टोरियल इज प्रोग्राम जावा फैक्टोरियल इज एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स एंड और पॉजिटिव डिसेंडिंग इंटीजर्स, फैक्टोरियल इज एन इज डोनेटेड, फॉर एग्जांपल 4। अगर आपसे कहूं मैं 4 का फैक्टोरियल निकालने के लिए, तो क्या करोगे आप? 4 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे, 3 की मल्टीप्लाई 2 की मल्टी 2 से करोगे, 2 फिर 2 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे, और जो भी आंसर आएगा इसका, वो आपका फैक्टोरियल होगा, किसका? 4 का। तो आई थिंक इस ये प्रोग्राम हमारा किससे रिलेट करता है, हमारे आई थिंक हमारा किससे रिलेट करना चाहिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन से रिलेट कर रहा है ये हमारा।
फर्स्ट में भी तो हमने यही प्रिंट किया था, बस हमने यहाँ पे स्टार प्रिंट किया था 4 3 2 1 ऐसे करके मल्टीप्लाई करके, बस हमें सम प्रिंट करवाना होगा। तो क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो, ऐसा कोई मैंने कहा नहीं है कि आपको विल में बनाना है, आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो। मुझे कमेंट जरूर करना है आपको कि क्या होगा। ये सारा डाउनलोड लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और आपको सब्सक्राइब जरूर करना है इस चैनल को, ठीक है। प्लीज जरूर एक्सेस करनी है CCNA की कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग का पूरा कोर्स है, और काली लेंस का भी पूरा कोर्स जल्द आने वाला है। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं हम अपने चैप्टर 6 में, जिसमें हम एरेज को कॉन्फ़िगर करेंगे, एरे को देखेंगे हम पूरी तरीके से। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।